आज मैं आपकी आंखों के सामने ओरिजिनल कॉपी लेके आया हूँ टॉपर की कि क्लास 12th के गणित के जो पेपर होने वाले हैं उसको आप कैसे लिखेंगे। इस टॉपर को ओरिजिनल, ठीक है, 2022 का ये जो टॉपर है, ठीक है, ओरिजिनल पेपर है, पूरा पेपर का सोल्यूशन है। अगर आपको पूरा सोल्यूशन भी चाहिए, क्वेश्चन पेपर भी चाहिए, तो वीडियो को पूरा तक देखना। मैं वीडियो के बीच में कहीं पे बताऊंगा कि ये क्वेश्चन पेपर और ये पीडीएफ, ठीक है, पूरे सोल्यूशन की आपको कैसे मिल जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो वन बाय वन एक चीज़ दिखाएंगे आपको कि कैसे लिखा जाता है एक, और टॉपर कैसे अपने आंसर शीट को लिखता है। तो सबसे पहले देखो फ्रंट पेज पे आ जाते हैं, ये कॉपी है। तो यहाँ पर देखिए इसने अपना रोल नंबर लिखा है अंकों में, उसके बाद शब्दों में भी लिखा है, ठीक है। उसके बाद पेपर कोड डाला है, पेपर का किस दिन हुआ वो डाला, तिथि डाली है, केंद्र संख्या डाली है, और परीक्षा का कक्ष नंबर डाला है, और ये सिग्नेचर है, ठीक है। और ये पूरा सिग्नेचर है, ओरिजिनल कॉपी है जो कि मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अब पेपर आ जाता है, पेपर आपको मैं दिखाता हूँ। पेपर का मैंने प्रिंट आउट निकाला है ताकि आपको दिखा पाऊँ। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, और ये 2022 का टॉपर की कॉपी है, और देखिए 2022 का पेपर भी है। तो ये एमसीक्यू है। देखो एमसीक्यू का आंसर आप जो लिखते हो, ठीक है, ये तो फ्रंट पेज में कुछ नहीं लिखना है। सो यहाँ पर इस बच्चे ने क्या किया है, क्योंकि ये बच्चा बहुत स्मार्ट है, आप चाहते हो तो एक जगह सिर्फ आंसर आंसर लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए तो आंसर नहीं निकलेगा ना, क्वेश्चन का निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो इस बच्चे ने क्या किया, और जो बच्चा कॉन्फिडेंट होता है, जिसको हर एक चीज़ आती है ना, वो सीरियल वाइज करता है, जिसकी प्रैक्टिस पूरे साल अच्छी होगी ना, वो हर एक क्वेश्चन स्टार्टिंग से करेगा और एंड में जाके ख़त्म करेगा। लेकिन आप कहीं से भी जो जो आए वो करो, पहले जो आए वो करो, ठीक है, हमेशा ये मैं कहता हूँ। तो इसने कैसे किया, इस टॉपर की कॉपी में क्वेश्चन ये है, तो इसने क्या किया, एमसीक्यू है लेकिन ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन उसने लिखा है, इसने इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद जो आंसर है, ठीक है, वो ये आया है, वो इसने यहाँ लिख दिया। तो आप ऐसा मत करना, इस बच्चे के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। ये जो एमसीक्यू वाला पार्ट है, इस एमसीक्यू वाले पार्ट के लिए सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि आप अलग से सॉल्व करना और सभी आंसर्स को एक जगह लिख देना, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट लिखा है ना, फर्स्ट का कॉ लिखा है, तो कॉ लिखने के बाद जो भी ऑप्शन होगा आपका सही, वो हम यहाँ पर लिख देंगे 5,7, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू आर। ये चीज़ जो उत्तर आपका सही है वो उत्तर आप यहाँ पर लिख दोगे। फिर ख होगा तो दूसरे का ख फिर यहाँ लिख दोगे, एक साथ सारा कर देना, ठीक। तो ये काम आपको करना है। अब देखो इसके सीधे वर्णात्मक प्रश्नों में आते हैं। ये एमसीक्यू के क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अगर इसका आपको आंसर्स भी चाहिए कि सर आप इस पेपर को सॉल्व कराइए, या सर इसका सिर्फ हमें आंसर शीट प्रोवाइड करा दो, सर इसके आंसर्स कराने हमें दिलवा दो, तो वो भी मैं बता दूंगा कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वीडियो को पूरा देखो सब पता चल जाएगा। अब वर्णात्मक प्रश्न में आ जाते हैं। जैसे ये वर्णात्मक प्रश्न यहाँ से स्टार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है। ये फलन आर बराबर से प्राकृतिक संख्या में जा रहा है, फलन जो वास्तविक संख्या से प्राकृतिक संख्या में जा रहा है, और फलन हमें ये दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, बहु एक एक है, अगर है तो कारण बताइए। तो देखो उत्तर नंबर 2 इसने यहाँ लिखा है, ठीक है। उसने क्या किया है, देखो जो दिया है पहले उसने लिखा है कि फलन आर से एन में जा रहा है और हमें फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दे रहा है, ब्लैक पेन से लिखा है, और उसने चित्र भी बनाया है, ठीक है। ये इसके पास आर है, इसके पास एन है, और फंक्शन एक्स ये दे रखा है। एक्स की जगह पर हमने जब माइनस के 1 रखा तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिला, जब 1 रखा तो 1 पे भी 1 मिला। तो दो अलग अलग इनपुट हमें सेम आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है। अर्थात देखो फिर उसने कारण लिखा, हाँ दिया गया फलन एक बहु एक एक फलन है, क्योंकि प्रांत के अवयव -1 व 1 दोनों का सह प्रांत में केवल एक ही प्रतिबिंब एक है। ऐसे ही -2 2 का भी है, लेकिन किसी एक का दिखा दोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो देखो उसने पूरा प्रॉपर क्या दिया है, चित्र भी बनाया, पूरा कारण दिया, और फिर हिंदी में लिखा है इसने प्रॉपर। तो इसमें आप कहीं नंबर काट ही नहीं सकते, पूरे नंबर मिले हैं इसको, इस चीज़ को करने के लिए। क्वेश्चन है आपका 1 नंबर का, 1 नंबर पूरा मिलेगा इसमें, कुछ कहीं पे काट नहीं सकते। इस बच्चे की जो एक कमी यहाँ है, तो इसने क्या किया, पेपर के एंड में उत्तर यहाँ लिख दिया। आप ये मत करना, देखो जो कमी होगी वो भी मैं बताता रहूँगा, तो आप यहाँ पर प्लीज़ टर्न ओवर लिखना, ठीक है, प्लीज़ टर्न ओवर लिखो, और अगला क्वेश्चन अगले पेज से सॉल्व करो, ठीक है, अगला क्वेश्चन अगले पेज से सॉल्व करो। सो देखो भाई अगला क्वेश्चन ये दे रखा है x की पावर y बराबर 10, तो dy बट्टा dx हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर ये x की पावर y बराबर 10 दे रखा है, तो इसने क्या किया है कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, हिंदी में भी लिख सकते हो, इसने अंग्रेजी में भी लिखा है ताकि थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़े। अवकलज किया है, अवकलज करने के बाद देखो गैप भी छोड़ा है, हौज एकदम इसी के साथ में थोड़ा थोड़ा गैप भी छोड़ना है,
ताकि साफ साफ लगे, ठीक है। और ये आंसर आ गया, इसको डब्बे में बंद कर दिया, इधर से आंसर खत्म हो गया। 2 लाइन छोड़ा इसने, फिर अगला क्वेश्चन करना स्टार्ट किया उसने, उत्तर नंबर 4, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आप देखो, tan इनवर्स √3 का मुख्य मान निकालो। तो ये tan इनवर्स √3 का मुख्य मान निकालना है, ठीक है। इसको इसने हल किया, जो क्वेश्चन है उसको इसने ब्लैक पेन से लिखा, बाकी सोल्यूशन को ब्लू पेन से आ गया है, तो इसने यहाँ पे छोड़ दिया। फिर 2 लाइन छोड़ा, अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा। फिर मैं इस बच्चे की कमी बता रहा हूँ, जब भी आपको स्टार्टिंग आखिरी में 2-3 लाइन छूट रहे, तो आपको यहाँ प्लीज़ टर्न ओवर लिख के अगला पेज में जाके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। सो देखिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिर इसने क्या किया है कि फलन का x के सापेक्ष अवकलज करो। ये फलन दे रखा है, इसका उसने x के सापेक्ष अवकलज किया, तो यहाँ इसको आंसर मिल गया, ठीक है जी। अच्छा समाकलन करो, समाकलन ये आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, देखो क्वेश्चन 5 हो, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। इसका हमें मान निकालना, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका हमें मान निकालना है। देखो क्वेश्चन को इसने ब्लैक पेन से लिखा है और फिर सोल्यूशन करने लग गया। सोल्यूशन किया इसने साफ साफ, यहाँ सोल्यूशन किया, उसके बाद 1 लाइन छोड़ा, सोल्यूशन किया, 1 लाइन छोड़ा, थोड़ा गैप भी छोड़ना है, साफ साफ लिखना है। क्वेश्चन हो जाने के बाद 2 लाइन छोड़ के अगला क्वेश्चन लिख दिया। देखो ये चीज़ जो लिख रहा है वो स्केच पेन से लिख रहा है, स्केच पेन से लिख रहा है, और इन क्वेश्चनों को वो काले पेन से लिख रहा है। ये स्केच पेन, ये काले डॉट पेन से, ये ब्लू पेन से लिख रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7वें में आ जाओ, इसको सरल करना है। तो ये रखा उसने और फिर सरल किया, ये देखिए सरल किया, ये इसको आंसर मिल गया। आप चाहो तो यहाँ पर आंसर भी लिख सकते हो यहाँ पर, तो इसमें भी इसको पूरे नंबर मिलेंगे 2, कहीं पे आप कुछ काट नहीं सकते इसके। उसके क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, dy/dx निकालना है। ये फलन है, इसका हमें dy/dx निकालना है। ये फलन देखो, ये लिखा है हमें ज्ञात करना है, टू फाइंड dy/dx। देखो बच्चा हिंदी मीडियम का है, लेकिन ये लिख रहा है थोड़ा मोड़ा अंग्रेजी भी झाड़ दे रहा है जिसको उतना आता है, ताकि उसका इंप्रेशन अच्छा पड़े। इफ़ मानना है यदि, टू फाइंड मैंने हमें ज्ञात करना है। तो मैं नहीं कहता, अगर आपको आता है थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो आप लिख सकते हो, नहीं तो अंग्रेजी नहीं लिखने की जरूरत नहीं, हिंदी से भी काम चल जाएगा। उसने इसको सरल किया, क्वेश्चन को काले पेन से लिखा, सॉल्यूशन को हिंदी पे ब्लू पेन से किया। ब्लू पेन से करने के बाद फाइनल आंसर रख दिया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, उसमें भी आपको कई पेज के नंबर आप काट ही नहीं सकते, इसको भी यहाँ पर मिल जाएंगे पूरे के पूरे 2 नंबर, ठीक है। तो जैसे अगर आप ऐसे कॉपी सॉल्व करोगे तो आपको भी पूरे नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ, ये हमें दे रखा है और दर्शाना ये चीज़ है। तो देखो उत्तर नंबर 9 लिखा है इसने, ये x दे रखा है। देखो इसमें 2 चॉइस थी इसके पास, तो इस बच्चे ने ये सेकंड वाला क्वेश्चन किया है। अथवा में जो आसान लगे आपको वही करो। तो इसको ये आसान लग रहा होगा, इसने ये x दे रखा है, ये y दे रखा है, हमें ज्ञात क्या करना है, टू फाइंड का मतलब हमें ज्ञात करना है dy/dx। x दे रखा था, तो यहाँ क्या लिखा, x के थीटा हमारा पैरामीटर है, थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो अवकलज के x/थीटा ये आ गया। इसको इसने समीकरण 1 माना है, डॉट डॉट करके, ठीक है, समीकरण 1 माना। फिर y दे रखा है, 2 लाइन छोड़ा, y दे रखा है, इसका भी इसने थीटा के सापेक्ष अवकलज किया, ये आ गया। फिर इसने क्या किया, dy/dx निकालना है। तो यहाँ आप लिख सकते हो dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dθ बट्टे में dx/dθ। देखो d थीटा से थीटा कैंसिल हो जाता है, तो dy/dx ही मिलता है। फिर इसने dy/dx और dθ/dθ का मान रखा है इसने, और इसने इसको सरल किया, और ये इसको पूरा आंसर मिल गए, 2 नंबर पूरे मिल गए। कहाँ काटे इसके नंबर बताओ, मिल गए पूरे नंबर। उसके बाद देखो 10वें क्वेश्चन में आ जाओ, dy/dx निकालना है इसका, ये प्रश्न है। तो हमें क्या ज्ञात, ये क्वेश्चन उत्तर संख्या 10 लिखा, dy/dx लिखा। हमें क्या दे रखा है, यदि y की पावर x बराबर x के ऊपर y है, तो इसने क्या किया, दोनों तरफ लॉग लेने पर, फिर इसको सरल किया, हल किया, इसको dy/dx यहाँ पूरा मिल गया, 2 नंबर। कहीं पे काट सकते हो इसको, पूरा स्टेप सही है इसका। देखो और गणित में ना स्टेप के भी नंबर आपको पूरे मिलते हैं। देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दो छोड़ा, 2 लाइन छोड़ने के बाद अगले क्वेश्चन पे आ गया, उत्तर नंबर 11, ठीक है। उत्तर नंबर 11 पे आ जाओ। ये देखो क्वेश्चन क्या है कि इसका समाकलन ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को इसने क्या लिया, काले पेन से लिखा, tan इनवर्स को लेट मैंने माना, tan इनवर्स को t माना, यहाँ dx है तो इसने लिख दिया x के सापेक्ष अवकलज करने पर। डिटेल में कर रहा है, कोई भी स्टेप मिस नहीं कर रहा है, ठीक है, प्रॉपर किया। और जहाँ c हमारा क्या होता है समाकलन, इसने एक मिस्टेक की यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे जहाँ c बराबर क्या है, समाकलन नियतांक। जहाँ c आपका क्या है, समाकलन नियतांक, ये नहीं लिखा है इसने। अब मैं चाहता हूँ तो इसमें यहाँ पर नंबर काट सकता हूँ इसके,
इसको मैं 2 नंबर ना दे के 10 नंबर दे सकता हूँ, क्योंकि मैं टीचर हूँ, क्योंकि इस बच्चे ने सारा क्वेश्चन सही किया अभी तक, तो मेरे पे उसका इंप्रेशन पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा मिस्टेक किया है, लेकिन मैं इस मिस्टेक को इग्नोर कर दूंगा और मैं इसे भी पूरे नंबर दे दूंगा, क्योंकि ये छोटा मिस्टेक है, इग्नोर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इस बच्चे ने सारा क्वेश्चन सही किया अभी तक, इसका इंप्रेशन हम पे पड़ा हुआ है, तो हम इसके नंबर पूरे देंगे, काटेंगे नहीं। तो ये होता है अगर आप स्टार्टिंग से सही कर रहे हो तो। फिर 2 क्वेश्चन छोड़ा, उत्तर नंबर 12 पे आ गया। ये 12वां क्वेश्चन है, इसका हमें व्यापक हल निकालना है। तो ये देखो, जो जिसका व्यापक हल निकालना वो काले पेन से लिखा, फिर वेरिएबल सेपरेबल किया, एक्स वाला एक तरफ, वाई वाला एक तरफ, फिर क्या किया, दोनों तरफ समाकलन करने पर ये लिखा, समाकलन कर दिया, इसका आंसर आ गया, मिल गया इसको दोनों। ठीक है, इसको भी इसके क्या नंबर मिल गए, पूरे पूरे नंबर मिल गए, 2 नंबर। अब प्रश्न संख्या 13 में आ जाओ, क्या बोल रहा है, इसका इस पर प्रक्षेप निकालो। तो इसको इसने ए मान लिया, इसको इसने बी मान लिया, ये ए और ये बी, यहाँ इसने नहीं लिखा है माना, तो आपको लिख लेना माना। देखो जो कमी हो वो मैं ज़रूर बता दे रहा हूँ, ताकि वो कमी आप ना करो। फिर हमें क्या निकालना है, इसका प्रक्षेप निकालना है। अच्छा, इसने ये वाला किया है, अथवा वाला किया है। देखो अथवा में ए और बी दिया हुआ है, तो माना नहीं लिख सकते। और क्या निकालना, जो आसान है वही करो। ए क्रॉस बी आसान पड़ रहा है इसको, तो इसने ये वाला कर लिया। ठीक है, ए क्रॉस बी निकालना है, ये दिया हुआ है और ये निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा है। फिर ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी का प्रॉपर प्रेजेंटेशन रखा है, ए क्रॉस बी, फिर ये किया। कई बच्चे डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर देते हैं, इसने कोई भी स्टेप मिस नहीं किया है, हो गया इसका। अब इसने सोल्यूशन आंसर आ गया। देखो बच्चे ने अब इस वाले में यहाँ सही किया, अब यहाँ इसने लिखा है प्लीज टर्न ओवर, PTO, तो ये आपको भी लिखना है। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में, इसके 14वें नंबर में। 14वां नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल एग्जाम में आता है। कह रहे सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में R बराबर AB संख्या 2 A माइनस B को विभाजित करती है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध क्या होता है, जो स्वतुल्य समित संक्रामक होते हैं। तो प्रश्न उत्तर नंबर 14 लिखा, इसने लिखा समुच्चय Z में जो संबंध हमें दे रखा है उसने वो लिखा, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो तुल्यता संबंध के लिए पहला क्या होता है, स्वतुल्य होने के लिए, तो स्वतुल्य दिखाया, सम्मित होने के लिए सम्मित दिखाया, ठीक है, और फिर संक्रामक होने के लिए संक्रामक दिखाया। देख रहे हो कैसे लिखा है। उसके बाद फिर लास्ट में उसने क्या लिखा, अतः दिया गया संबंध संक्रामक है। तीन हो गए, चूंकि दिया गया संबंध स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक है, अतः यह तुल्यता संबंध है। पूरे नंबर मिलेंगे आप, कई नंबर काट ही नहीं सकते आप इसके, हर स्टेप इसने सही किया है। 15वें नंबर पे आ जाओ। 15वां क्वेश्चन देखो क्या है, क्या बोल रहा है, ये ए है ये बी है, तो ए बी डैश बी डैश ए के बराबर दिखाना है। ठीक है, तो ए और ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, ए बी डैश, तो इसने बायां पक्ष लिया LHS। ठीक है, इसने LHS सॉल्व किया। अब फिर उसने लिया RHS, RHS में ये लाना है, तो ये बी डैश है ये ए डैश है, बी डैश ए डैश निकाला। देख रहे हो, जो क्वेश्चन वाला पार्ट है वो ब्लैक पेन से लिख रहा है और जो सोल्यूशन वाला पार्ट है वो ब्लू पेन से लिख रहा है। प्रेजेंटेशन कितनी मस्त लग रही है। समीकरण 1 से आपको ये मिल गया, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। फिर 2 लाइन छोड़ गया, अगले प्रश्न पे आ गया, तो इसको भी पूरे पूरे 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, हर स्टेप्स के नंबर मिल रहे हैं। फिर आ जाओ अगले प्रश्न में, इसके 16वां क्वेश्चन, लैम्डा के किस मान के लिए द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। तो देखो ये हमारा फंक्शन दे रखा है, देखो इसमें ऑप्शन मिला है इसके पास 2, या तो ये करो या ये करो, तो ये दूसरा वाला कर रहा है जो इसको आसान लग रहा है। तो ये y बराबर दे रखा है, तो इसने क्या किया, एक बार अवकलज किया, उच्च वर्धमान और निम्न ह्रास मान के लिए क्या करते हैं, f' x का मान 0 के बराबर रखते हैं, रख दिया। इसने हल किया, 3 पॉइंट मिले। ठीक है, जो आपका क्रिटिकल पॉइंट आएगा, जो आपको अंतराल मिलने वाला है, वो अंतराल भी वो यहाँ से देख रहे हैं, और जिन अंतराल पे आएगा उस अंतराल पे, जैसे इस अंतराल पे और इस अंतराल पे वर्धमान है, तो दोनों को कंबाइन करके लिखेगा, तो यहाँ यूनियन भी लगाया है उसने। ठीक है, तो देखो कितना सही, प्रेजेंटेशन कितनी मस्त है इसकी। तो एकदम देखो, राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है लेकिन साफ साफ लिख रहा है, दूर दूर लिख रहा है, तो अच्छा लग रहा है देखने में। तो ऐसा ही आपको लिखना है। आप ये मत सोचो कि मेरी राइटिंग अच्छा है नहीं है तो क्या कहोगा, मेरी प्रेजेंटेशन बेकार होगी, नहीं। आप एक ऑर्डिनरी राइटिंग अगर हो तो भी आप अच्छा प्रेजेंटेशन बना सकते हो। 17वां क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है। देखिए ये इंटीग्रेशन का सिंपल क्वेश्चन है, इसको ब्लैक पेन से लिखा और फिर इसने सोल्यूशन किया। सोल्यूशन किया स्टेप वाइज, जो सूत्र है उसको भी उसने मेंशन किया है यहाँ पर। ठीक है, और इसने इसको हल किया, इसको पूरे नंबर मिले हैं।
कहीं आप काट ही नहीं सकते। फिर आ जाओ उत्तर नंबर 18 में, ठीक है। उत्तर नंबर 18 में देखो इसका, ये इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आ जाता है। तो इंटीग्रेशन को ब्लैक पेन से लिखा है और इसको समीकरण भी मान लिया उसने, एक 0 से a के फॉर्म में है, तो इसने प्रॉपर्टी P4 लगाया, प्रॉपर्टी को भी ब्लैक पेन से दिखाया। अब हल करना जहाँ से स्टार्ट किया उसने, नीले पेन से लिखना शुरू कर दिया और इसने पूरा हल किया है। जहाँ जहाँ जो प्रॉपर्टी लग रही है उसको ब्लैक पेन से लिख रहा है, समीकरण लिखने के समय ब्लैक पेन से लिख रहा है। तो प्रेजेंटेशन देखो कितनी अच्छी लग रही है। और ये पूरा इंटीग्रेशन इसने किया है, देखो हिंदी में भी लिखा है इसने, कॉश स्क्वायर से अंश और में भाग देने पर, ये सारा किया है इसने। करने के बाद ये इसका आंसर आ गया। बताओ मिले पूरे नंबर इसको, 4 में से 4। अगले प्रश्न में आ जाओ 19वें नंबर में, ये ए है, ये बी है, ये सी है, आपको ये निकालना 2a - b + 3c के समांतर एक मात्रक सदिश निकालना है। तो ए बी सी दे रखा है, सदिश जिसका निकालना है मात्रक सदिश 2a - b 3c, ये इसने निकाल लिया। अब इसका मात्रक सदिश निकालना है, समांतर मात्रक सदिश, तो समांतर मात्रक सदिश ने निकाल दिया। तो मिल गया इसके पूरे 4 नंबर, किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाओ, बिंदु 3 बिंदु दे रखे हैं, समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करना है, 3 बिंदु से जाने वाला। तो ये पी क्यू आर है, बिंदु पी का स्थिति सदिश निकाला इसने, एक क्यू का निकाला, आर का निकाला। निकालने के बाद 3 बिंदु से होकर जाने वाली समतल का सदिश समीकरण, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिखा और फॉर्मूले में सारे मान रख दिए और हल कर दिया, ठीक है, ये इसके आंसर मिल गए। 21वें प्रश्न पे आ जाओ इसके। 21वें प्रश्न में देखो इसने क्या है, 21वां प्रश्न है, यदि ए और बी स्वतंत्र घटना है, पी ए इतना है, पी बी इतना है, और इनके हमें मान ज्ञात करने। तो देखो जो दिया है उसको ब्लैक पेन से लिखा, फिर हमें ये ज्ञात करना है, दे रखा है प्रश्न में जो चीज़ है उसको उसने ब्लैक पेन से लिखा, ठीक है, और सूत्र को भी इसने ब्लैक पेन से लिखा, और फिर जहाँ से हल किया वहाँ से ब्लू पेन से लिखना स्टार्ट किया, हो गया। दूसरा पार्ट जो निकालना है वो भी जो निकालना है फॉर्मूला जो है वो लगा दिया, हल कर दिया। तो इसको इसके पूरे नंबर मिल गए, इसमें 2 नंबर, देखो इसके 2 नंबर और इस वाले के 2 नंबर, 2 2 टोटल 4 नंबर हो गए। 22वें में आ जाओ। 22वां जो प्रश्न है, अपव्यय विधि से हल करना है, हर साल एग्जाम में आता है। तो ये दिया हुआ है, दिया जो है उसको वो ब्लैक में लिख रहा है। तो यहाँ से उसने ए बनाया, 22 हमें दे रखे 7 - 5 12, और ये एक्स वाई जेड हमें निकालना है। फिर इसने क्या निकाला, देखो मनी मन फटाफट कैलकुलेशन किया, M11 M12 ये सारे निकाल दिए उसने। निकालने के बाद एडजॉइंट निकाल दिया, एडजॉइंट निकालने के बाद एडजॉइंट को यहाँ रख देता है। सूत्र क्या है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन सारणी के, ठीक है, सूत्र में रख दिया, आंसर आ गया, ए इनवर्स आ गया। एक्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बी, ब्लैक में लिखा, एक्स का मान रखा, ए इनवर्स का मान रखा, बी का मान रखा, मैट्रिक्स की गुणा की और फिर तुलना किया, एक्स का मान 2 और वाई का मान 1 और जेड का मान 3 आ गया, ठीक है, और ये इसके पूरे आंसर मिल गए 6 नंबर में, हर साल एग्जाम में आता है। फिर आ जाओ 23वां प्रश्न, आ जाओ, ये है और ये जो आसान है वो करना है, इसको ये वाला आसान लगा, इसने ये किया, ये वक्र दे रखा है, ये बिंदु दे रखा है, ठीक है, इसने इसका dy/dx निकाला, प्रवणता निकाली, हमें रेखा का समीकरण पूछा था, रेखा का समीकरण का सूत्र ये होते हैं, सारे मान रख दिए, ठीक है, और इसको इसने हल कर दिया, और फिर अभिलंब का समीकरण भी पूछा था वो भी इसने निकाला है। तो इसको 6 नंबर मिल गए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। उत्तर नंबर 24 पे आ जाओ। कोई भी क्वेश्चन इसने छोड़ा नहीं है, सीरियल वाइज कर रहा है, क्योंकि इसको आता है, पूरे साल मेहनत की इसने। 24 पे कह रहे समाकलन का प्रयोग करते हुए इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन तो इस साल आएगा ही आएगा 100%। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, उसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया। चित्र बनाया उसने, देखो ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, उसने दिखाया, बिंदु को दिखाया है, नाम लिखे हैं, जो समीकरण दीर्घवृत्त दे रखा है उसने समीकरण को भी यहाँ लिखा है। एरिया जो हमें निकालना है ये पूरा निकालना है, ओ ए बी ओ, ठीक है, निकाला। उसके बाद लिमिट इसने एक्स में ली है तो फॉर्मूला वाई डी एक्स का लगाया इसने, ठीक है, और फिर इसने पूरा मान रख के समाकलन किया, देखो साफ साफ समाकलन करने के बाद इसको ये आंसर मिल गया। संपूर्ण दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल 4 से गुणा कर दिया, 4 गुणा एरिया ओ ए बी ओ रखने के बाद आंसर इसको मिल गया, ठीक है। अब आ जाओ अगले प्रश्न पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25। कह रहे हैं किसी ये
एनसीईआरटी का प्रश्न है, किसी बैंक के मूलधन में 5% वार्षिक दर से होती है वृद्धि, इस बैंक में 1000 जमा कराए जाते हैं, ज्ञात कीजिए कि 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। ई का मान ये दे रखा है। तो देखो एक तो ये था और एक दूसरा था, तो जिस इसको ये वाला आसान लगा इसने ये कर दिया। अब कल समीकरण दे रखा है, विशिष्ट हल निकालना है। ठीक है, इसने हल किया तो इसको देखो ये रैखिक समीकरण दिखा, से तुलना किया, पी ये है क्यू है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला इसने, समाकलन गुणक, और फिर व्यापक हल का सूत्र लगाया, लगाने के बाद हल किया, फिर हल करने के बाद यहाँ तक उसको क्या मिल गया, व्यापक हल मिल गया। फिर कंडीशन जो दे रखी थी उसका प्रयोग किया, कंडीशन को वो ब्लैक पेन से लिखना है, और उसके बाद समीकरण 1 में रखना है तो उसको भी ब्लैक पेन से लिखना है, और प्रॉपर ये आंसर आ गया। बताओ कई नंबर काटने लायक छोड़ा इसने, इसको तो और बच्चा सामने हो तो पीठ थपथपाऊँ इसको मैं, इतना बढ़िया इसने लिखा है। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऐसी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, जैसे ये 26वां क्वेश्चन है, बीच की न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हर साल आता है। तो ये जैसे यहाँ पर 3-4 लाइन छूट रही है, तो ज़रूरी नहीं कि यहीं से करना है, इसको आप अवॉइड करके अगले पेज से भी कर सकते हो। ठीक है, तो रेखा का 2 समीकरण जो दे रखा था ये और ये, इसको ये ब्लैक पेन से लिख रहा है, ये हमारा A1 है, ये B1, ये A2, ये B2। तो जो सूत्र होता है न्यूनतम दूरी का वो ये होता है। ठीक है, उसके बाद A2 माइनस A1 B1 क्रॉस B2 से निकाल लिया है, फिर सारा हल किया और मान रख दिया, और ये इसको आंसर मिल गया। ठीक है, तो कहीं पे भी आप इसके नंबर काट नहीं सकते, 6 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। 28वां जो प्रश्न है, ठीक है, 28 में 2 प्रश्न है। देखो ये वाला है और एक ये वाला है, दोनों एनसीईआरटी के प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो E1 मशीन ए का उत्पादन, E2 मशीन बी का उत्पादन, E3 मशीन को सी का उत्पादन, और आर उसने लिखा है खराब बोल्ट। मशीन ए द्वारा किया गया उत्पादन की प्रायिकता इतनी है, बी द्वारा इतनी है, सी द्वारा इतनी है, ए द्वारा बोल्ट बनाने की प्रायिकता इतनी है, बी द्वारा बोल्ट बनाने की प्रायिकता इतनी है। देखो कितना मस्त प्रेजेंटेशन है। ठीक है, दोबारा ये चीज़ आ गई। फिर हमसे क्या बोला गया, मशीन सी द्वारा खराब बोल्ट बनाने की प्रायिकता में निकालनी है। ठीक है, तो जो जो देखो चित्र बनाना है तो चित्र भी बना लिया इसने, और फिर बेज प्रमेय का प्रयोग करके सूत्र लिखा और सारे मान रखे, मान रखने के बाद उसने हल किया और इसका आंसर ये आ गया, 6 नंबर। और बेज प्रमेय पर आधारित प्रश्न आपको पता है हर साल आते ही आता है। अब आ जाएंगे आखिरी प्रश्न पर। ठीक है, आखिरी प्रश्न है असमीका वाला, तो असमीका को इसने हल किया है। ठीक है, ग्राफ वाला क्वेश्चन, ये पहली असमीका है, समीकरण का रूप ढाला उसने, बिंदु निकाले दो, फिर दूसरे समीकरण में एक पहले समीकरण लिखने के बाद फिर 0 0 रख के हल क्षेत्र भी देख लिया उसने, फिर दूसरी असमीका ली, समीकरण में बनाया, हाँ बिंदु निकाला, और फिर 0 0 रख के हल क्षेत्र भी देख लिया। ठीक है, हल क्षेत्र रखने के बाद ये देखो इसका ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर में आपको ये जो ग्राफ देख रहा है ऐसे मिलेगा ग्राफ, इसमें आपका केंद्र का मोहर लगा हुआ आएगा, और ये आपको मांगना पड़ेगा, यहाँ आपको अपना रोल नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर रोल नंबर लिखना पड़ेगा, और फिर यहाँ आप ग्राफ बनाओगे, एक ही ग्राफ मिलेगा, ज़्यादा नहीं। इसने पूरा इसने बिंदु रख के हल क्षेत्र दिखाया हल क्षेत्र, तब जाके प्रॉपर रखने के बाद प्रतिच्छेद बिंदु जो मिला है ये दिखाया उसने, फिर ये कोणीय बिंदु है, इस पर फिर इन्हें मान निकाले हैं, और मान निकालने के बाद फाइनल आंसर जो आया है वो ये आया है। ठीक है, और इस बच्चे को, ठीक है, इस बच्चे को एक नंबर भी कहीं पे भी नहीं कटा है, तो इसको मिलते हैं 100 में से 100, इसको मिलते हैं 100 में से 100। बताओ अब ये बच्चा मेरे सामने होता ना तो वेरी वेरी गुड मैं कितनी बार भी लिखूँ वो कम है, इसने इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन किया है। तो आपको भी अपनी प्रेजेंटेशन ऐसी रखनी है, और बोर्ड एग्जाम जब इस तरीके से कॉपी लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर आपका कोई काट नहीं सकता। अगर एक नंबर कहीं कम भी पड़ रहा होगा ना तो टीचर खुद दे देगा प्रेजेंटेशन देख के। तो वीडियो को हर जगह शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैंने पूरी मैथ पढ़ा रखी, पुरानी एनसीईआरटी भी और नई एनसीईआरटी भी, जिसके लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, जाके डिस्क्रिप्शन चेक करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में।